वीडियोस डालो, धीरे धीरे उस पे व्यूज बढ़ने ही हैं। ट्रैवल और जॉब कैसे मैनेज करते हो प्लीज बताओ। हाय दी, विच एडिटिंग ऐप डू यू यूज? अगला प्रश्न है, हु इज योर ट्रैवल पार्टनर? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, हु इज योर कैमरामैन? हाय गाइज, माय नेम इज रुचि एके द रेनबो गर्ल और आज हम करने वाले हैं 1000 व्लॉग्स का स्पेशल Q&A। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि इतना डिले हो गया। ऑलमोस्ट 1060 व्लॉग्स होने वाले हैं और मैंने बोला था कि 1000 पे बनाएंगे, सो उसके लिए माफी चाहेंगे। तो सीन क्या है ना, मैं अपने चैनल की क्रिएटर, डायरेक्टर, एडिटर और राइटर सब कुछ मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। मतलब ऐसे काम बहुत सारे हो जाते हैं तो कुछ कुछ रह जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती है कि मुझे जो शॉर्ट्स डालना होता है डेली, वो मेरी प्रायोरिटी है कि वो आना ही चाहिए। भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेट हो जाए, बट आना चाहिए। उसके बाद जो भी अदर वीडियोस मैं बनाती हूँ, लाइक जर्नी के लॉन्ग वीडियोस या फिर Q&A या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम का या कुछ भी कहीं भी कंटेंट मान लो, वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहता है। तो थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। पर मैं ट्राई करूंगी कि इस साल मैं 2 Q&A बनाऊं, एक ये और एक और जो कि साल के एंड से पहले मैं बना दूं। तो चलो बिना देरी करे Q&A स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि सबके आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसका रह जाए उससे मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। तो आज की Q&A में बेसिकली मैं 0 से 1000 तक का सफर मैं शेयर करूंगी आपके साथ, उनके कुछ कुछ टिप्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा यूट्यूब स्टार्ट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके मन में, तो उनको भी एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। प्लस आपके कुछ मेरे लिए पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे, ताकि आप लोग को भी मेरे बारे में और जाने को मिले। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ताकि वीडियोस आते रहे आपके पास, ऐसे ही सर्च ना करना पड़े, मैं खो ना जाऊं कहीं। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। What inspired you to start this journey? तो सीन क्या था, जब कोरोना आया तो सारी चीजें लॉकडाउन हो गया था, मतलब सब कुछ बंद हो गया था। तो मुझे ये था कि मैं फ्री थी, मैंने कहा कुछ तो करना ही है मुझे। तो फिर जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था। मतलब मैं हेयर मेकअप और ये सब ब्यूटी के फील्ड में ही करती थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम पास करते हैं, कुछ बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, मैंने फर्स्ट लॉकडाउन स्किप कर दिया था, मैंने सोचा सेकंड लॉकडाउन में तो मैं करूंगी कुछ ना कुछ। तो मैंने बस वही स्टार्ट किया। और फिर जैसे मेरी लाइफस्टाइल है, मैं थोड़ा ट्रैवल ज्यादा करती हूँ, मुझे पर्सनली ट्रैवल करना पसंद भी है। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली, मैं घर जा रही थी और मैंने वो व्लॉग डाले। इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, जो जो मुझे मन कर रहा था, लाइक कॉमेडी, मेकअप और बाकी सारी चीजें, मैं जो भी मुझे आ रहा था, मजा आ रहा था करने में, मैं वो कर रही थी। तो फिर मैं जब घर जा रही थी, मैंने वो जर्नी रिकॉर्ड करी, वो भी आप लोगों को पसंद आई। और ट्रैवल करना तो मुझे वैसे ही इतना पसंद है, तो बस आप लोगों को पसंद आया तो फिर मैं बनाते गई और आप लोगों को पसंद भी आता गया। तो वो एक तालमेल हमारा तुम्हारा मिल गया कि आपको ट्रैवल पसंद है देखना और मुझे ट्रैवल करना, तो बस ये जर्नी चल पड़ी। अगला क्वेश्चन है, दीदी आप ट्रैवल और जॉब कैसे मैनेज करते हो प्लीज बताओ। तो ये मैंने पहले भी आई थिंक अपने किसी शॉर्ट में या फिर Q&A में बताया हुआ है कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, और मैंने जब मेरे 100 के हुए थे तब मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी। मुझे लगा था कि मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। पहले, इससे पहले मैं जॉब करती थी ब्यूटी के फील्ड में। मैंने हेयर ड्रेसर का काम किया हुआ है बहुत टाइम तक, मतलब जो स्ट्रेटनिंग, जो भी हेयर का काम होता है, मैंने वो सब किया हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें की है, मेकअप किया है, बहुत सारी चीजें की है। बट फिलहाल मैं फुल टाइम यूट्यूब ही कर रही हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अब क्वेश्चन है 2, आप कौन सा फोन से वीडियो बनाते हो? मैं अभी 16 फोन है मेरे पास, iPhone 16, उससे बनाती हूँ। उससे पहले मैं 13 से बनाती थी, iPhone 13 से। उससे भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सैमसंग का एक फोन था, एंड्रॉइड मेरे पास, मैं उसी से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी थी। नॉट व्लॉगिंग, मेरे मेकअप सारे वीडियो जो मैंने पहले और कुछ 2 साल तक जितने भी वीडियोस बनाए थे मैंने उसी से बनाए थे। उसके बाद मैंने फोन लिया था। और मैंने रिसेंटली ये एक और कैमरा लिया है, जो कि मैं यहाँ टैग कर दूंगी, और उसका मैंने शॉर्ट भी बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके एक बार जरूर देख। नेक्स्ट आप कहाँ जाओगे घूमने? नेक्स्ट मैं जाने वाली हूँ एक बैकपैक जर्नी पर, वो भी कर्नाटका। ऐसा अनप्लान जर्नी है क्या होने वाला है पता नहीं, बस जाने की टिकट्स बुक कर लिए हैं, उसके अलावा आई डोंट नो क्या होगा। पर मुझे इतना पता है कि मैं ऐसा कोस्टल लाइन से होके जाऊंगी। रफली प्लान है कि ये जगह मुझे कवर करनी है, पर बुकिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक बैकपैक जर्नी होने वाली है, जिसमें मुझे तो बहुत मजा आने वाला है और आपको देखने में भी उतना ही मजा आने वाला है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा अभी तक। हाय रुचि, फर्स्टली आई वांट टू से दैट आई लव योर कॉन्फिडेंस। धन्यवाद।
योर सिंप्लिसिटी एंड ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट व्लॉगिंग बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी, प्लीज हेल्प मी, थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियोस को और मुझे इतना प्यार देने के लिए, सभी को धन्यवाद। तो सच बात बताऊं तो जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी भी मैं सीख रही हूँ और इम्प्रूव कर रही हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं कभी स्टेज पे नहीं गई, मैं कभी ऐसा पब्लिक गैदरिंग में मैंने ऐसा कोई स्पीच नहीं दिया, मतलब मेरा कहीं पे भी ऐसा स्टेज पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था, मेरी कोई एक्टिविटी में ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझमें वो कॉन्फिडेंस कभी आया नहीं। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा देख रहा है या आप उनके पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों को ट्राई करो कि ऐसी चीजों में डालो ताकि उनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए। और अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको अभी तक मौका नहीं मिला, तो मैं बोलूंगी जितने भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उनको लो। मैं पहले ऐसे नहीं थी, बट मैंने स्लोली खुद को चेंज किया है, तो मैं बस यही कहूंगी अगर आपको अभी नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा, आप बस स्टार्ट कर दो, ऐसे कैमरा पकड़ना है और बस बोलना शुरू करना है, हाय गाइस। तो अगला क्वेश्चन है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो एडजस्ट कर लेना, आवाज नहीं निकल रही है। दीदी आप आपकी जो भी ट्रिप्स की हैं अगर उनको लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट कर लोगे या फिर कुछ लॉन्ग वीडियोस बनाओ तो आपको पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि आप हार्टफुल फैंस हैं तो हम देखेंगे भी, राइट। आप ये भी करिए ना, नया भी ना बनाओ तो पुराना ही, क्योंकि वो वीडियोस ढूंढने में बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। आपने एकदम सही कहा, शॉर्ट वीडियो में उतना रेवेन्यू नहीं आता है जितना कि लॉन्ग वीडियो में आता है, पर दिक्कत ये है कि मैं कई सारी चीजें नहीं दिखाती हूँ, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं फुल अपनी लाइफ ऐसे ऑन स्क्रीन नहीं दिखाती हूँ। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं ट्रैवल ही डालूं। घर के वीडियोस में जब डालूंगी तब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहूंगी। अगर मैं ट्रैवल का डालूंगी तो फिर मैं इतना कितना ट्रैवल करूंगी तब मैं लॉन्ग डाल पाऊंगी। तो कुछ टाइम और है, फिर मैं अपने लॉन्ग वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगी, और जो मैं नई जर्नी करने वाली हूँ उनमें भी मैं ट्राई करूंगी कि लॉन्ग वीडियोस आए, ताकि आप लोग को भी मजा आए देखने में और नीचे ना स्क्रॉल करना पड़े, ऊपर ही मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक अ यूट्यूब सक्सेसफुल चैनल। ओके, तो एक्चुअली मैं भी अभी उसी राह पे हूँ, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, और मैं यही कहूंगी कि जो मेरे लिए काम किया है वो ये है कि रेगुलर रहो और रियल रहो। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि ये उन्होंने कर दिया, ये वाला चैनल बनाया, ये ऐसा कंटेंट डाल रहे, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब उनसे भटक जाते हैं कि अरे ये ऐसा करे तो हम भी वैसा ही करें। आप इंस्पायर हो पर सेम डिट्टो काम मत करो, ट्राई करो कि अपना जो तुम जिस चीज में बेस्ट हो वो डालो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो, जिसकी नॉलेज तुम्हें हो वो, तो वैसा ही कंटेंट बनाओ। तो आपका धीरे धीरे टाइम लगेगा पर चैनल चल पड़ेगा, और साल तो मिनिमम सोच लो कि मैं खुद को फिगर आउट करने में लगाऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, तो धीरे धीरे तुम भी अपने बारे में समझोगे कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बी योरसेल्फ और बस शुरू करो। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये यार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आपने, चलो शुरू करते हैं। आप कितने साल के हो? आई एम अ जेन ज़ी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी जो आपने एक्सप्लोर की है आज तक? मुझे सबसे अच्छी जगह, देखो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मथुरा। उसके अलावा मैं जो रिसेंटली अंडमान गई थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे जो क्लीन था, बीचेस इतने क्लीन, नेचर के इतने करीब, और AQI इतना अच्छा, तो मुझे वो सबसे अच्छा लगा। और सेफ्टी के उसमें भी मुझे काफी सही लगा कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब कोई ज्यादा चोरी चकारी भी नहीं है, तो वो मुझे बहुत सही लगा। अगला पूछा है, आपने कोई हॉन्टेड चीज एक्सपीरियंस किया है और कब? ट्रैवल के दौरान तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कुछ भी, होपफुली, भगवान जी थैंक यू। बट मैंने गांव में एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैंने नहीं, मैंने होते हुए देखा है किसी और के साथ। अगर आप वो स्टोरीज जानना चाहोगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी विल टॉक समडे। आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल लाइफ में? मैं ऐसा एवरेज से थोड़ा ज्यादा मान लो, थोड़ा ज्यादा। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी। स्कूल के बाद बेसिकली मैं अपने पापा के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करती थी, उनके काम में हेल्प करती थी, तो मेरा सोशल सर्कल बहुत कम था, बट पापा के साथ बहुत अच्छा, और मैं उनके बिजनेस में हेल्प करती थी, तो बस इतना ही था। तो अगला प्रश्न है, इन योर Q&A प्लीज आंसर, आप इतना ट्रैवल करते हो तो आप बजट वगैरह जो आता है उसको आप कैसे मैनेज करते हो? नहीं कर पाती, सच बात बताऊं तो एक्चुअली में मैनेज तो नहीं हो पाता, बजट अभी भी नहीं है, मैं सच बात बताऊं, पर मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और मैं नई ट्रिप के लिए भी एकदम तैयार हूँ। यूट्यूब का जितना भी मतलब जो कमाई होती है वो होती है कोलैबोरेशन से, मतलब जो ब्रांड्स आते हैं उनसे, और मैं अभी अपने चैनल पे इतने ब्रांड्स कर ही नहीं पाती। बेसिकली देखा जाए तो मैं फिलहाल तो कर ही नहीं रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ भी नहीं इतने किए, क्योंकि जब ब्रांड मुझसे एड्रेस पूछता है ना तो मुझे खुद ही नहीं पता होता, मैं कोई जंगल में होती हूँ, मैं कहता हाँ एड्रेस, वो तो मुझे भी नहीं पता कहाँ का दूं, तो मोस्टली नहीं हो पाते, और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है मेरी लाइफ में कि मैं नहीं कर पाती। बट मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़े और मतलब करूंगी, तो अगर कोई ब्रांड है तो प्लीज
प्लीज भेजो, ट्रैवल वाला भेजो, अच्छा भेजो, ताकि मैं कर सकूं और बढ़िया बढ़िया जगह पे जा सकूं, ट्रैवल कर सकूं, अच्छा एक्सपीरियंस लूं, ताकि अच्छे वीडियोस बनाऊं। मतलब सब एक इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे हो? मतलब अगर अच्छा पैसा कमाएंगे तभी अच्छा घूम पाएंगे। तो अभी थोड़ा बजट हिला हुआ है, बस मैनेज कर रहे हैं, चल रहा है, और क्या बताऊं। अगला क्वेश्चन है, आप क्यों नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं आती? आए ना अरुणाचल प्रदेश पर, यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक मैंने 1-2 बार प्लान किया, बट वो फिर वर्कआउट नहीं किया। तो मैं इस साल, मेरा प्लान है नॉर्थ ईस्ट साइड आने का, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। मैं एक बार सिक्किम तक गई हूँ, उसके आगे मैंने ट्रैवल नहीं किया है। तो मेरा इस बार प्लान है कि मैं अरुणाचल या फिर मेघालय वगैरह मुझे कवर करना है। मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत सुंदर है। तो डेफिनेटली इस साल मेरी बकेट लिस्ट में है। हाय दी, विच एडिटिंग ऐप डू यू यूज? तो मैं फिलहाल फिल्मोरा यूज करती हूँ, वंडरशेयर। मैंने स्टार्टिंग उसी से करी थी, मतलब लैपटॉप में। पहले मैं फोन में करती थी, तब मैं इनशॉट यूज करती थी। अभी भी मैं कभी कभी जैसे मुझे कुछ ऐसा रील वगैरह एडिट करना है तो मैं इनशॉट में कर लेती हूँ। बाकी मैं अब लैपटॉप में वंडरशेयर, फिल्मोरा से यूज करती हूँ। आप चाहो तो मेरे ख्याल से अडोब या कैपकट वगैरह भी यूज कर सकते हो, उनके बारे में भी मैंने सुना है कि बहुत सही काम करते हैं। और फोन में वीएन ऐप भी यूज कर सकते हो। और मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, जितना आप मेरे ख्याल से करते जाओगे उतना ही आप प्रो होते जाओगे। वेयर आर यू गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रिप? तो इस साल भी मैं अपने देश में ही घूमने वाली हूँ, पर मैं अपना पासपोर्ट बनवाने वाली हूँ। तो मे बी इस साल के एंड में मैं ट्रिप प्लान कर लूंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मेरे माइंड में है 2-3 जगह। मुझे घूमना तो सब कुछ है, क्योंकि जब तक अपन देखेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, तब तक कैसे बताएंगे कि कैसा है? तो देखना तो पड़ेगा ना। वॉट इज योर एज? तो आई एम अ जेंजी, बस इतना ही है। आपका आउटफिट बहुत कूल एंड स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल होता है। आप मैक्सिमम कहाँ से बाय करते हैं? इज देयर एनी ऑनलाइन ऐप? सब कुछ ऑनलाइन, कि मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन ही करते, ताकि आप लोग को भी ऐसे इजीली मैं लिंक विंक दे पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाके मेरे इधर आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब पे, वहां से आप ले सकते हो। और शॉर्ट्स में मैं जो भी पहनती हूँ मैं टैग कर देती हूँ। जैसे मैंने ये टॉप पहना है, तो आप, मैं यहाँ कहीं टैग कर दूंगी, तो आप यहाँ से बाय कर लेना, सिंपल। अगला प्रश्न है, हु इज योर ट्रैवल पार्टनर? सच बात बताऊं तो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ट्रैवल पार्टनर। मैंने मतलब मोस्टली लोगों को दिखाया है जो भी मेरे साथ जाते हैं, पर आप लोग कमेंट्स में बोलते हो हु इज योर कैमरा मैन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो मैं यही बोलूंगी कि एक पर्सन है जो अभी तक कैमरे पे नहीं आया है। लेट्स कॉल हिम मिस्टर इंडिया, माई मिस्टर इंडिया। ओके, मतलब ऐसे ही जस्ट माइंड में आया। तो क्योंकि वो कहीं पे है नहीं, ना ही कोई सोशल मीडिया पे, ना ही यूट्यूब पे, नहीं मतलब कहीं पे भी नहीं है। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नथिंग, प्राइवेट पर्सन। तो अभी तक वो कहीं पे भी नहीं है, और वो ऑन स्क्रीन नहीं आया क्योंकि वो खुद जॉब करता है और उसकी अपनी लाइफस्टाइल है, अपनी लाइफ है। और वो मेरे साथ हमेशा ट्रैवल नहीं करता, जब उसकी छुट्टियां रहती हैं बस तभी वो मेरे साथ जाता है। उसके अलावा मैं ग्रुप्स में ट्रैवल करती हूँ, सोलो ट्रैवल करती हूँ, जो कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। और फैमिली भी आती है तो उनके साथ ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने लास्ट अभी अपने भाई के साथ इतने सारे ट्रैवल किए। तो बस यही है, फिलहाल अभी वो कैमरे पे नहीं आना चाहता क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, अपनी चीजें हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं बिकॉज उसकी जॉब है अपनी, तो वो नहीं आना चाहता। पर इस साल के एंड तक मैं पक्का ले आऊंगी, क्योंकि बस ले आऊंगी, मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि इस साल के एंड तक मैं अपनी चीजें भी रिवील कर दूंगी और ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मुझे लगता है मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी ये सारी चीजें दिखाने के बाद। फिर मेरे पास बहुत सारा कंटेंट होगा, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी दिखाने को, एकदम मस्त घर के व्लॉग्स पे आया करेंगे, आज मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो तब आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा। तो बस थोड़ा सा टाइम ऑर्डर, मे बी मिड दिस ईयर और लास्ट में मैं रिवील कर दूंगी सारी चीजें। तो थोड़ा सा और इतना वेट कर लिया आप लोग को, मतलब बहुत स्वीट हो आप लोग कि आप इतना वेट कर रहे हो और इतना पेशेंस के साथ इतने मेरे वीडियोस को प्यार भी करते हो, कमेंट्स भी करते हो और समझते हो भी हो चीजों। मतलब मैं सच में थैंकफुल हूँ भगवान की कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है, कसम से। मतलब मुझे कभी कभी खुद ऐसा लगता है कि इतना मैं तो ना कर पाती भाई। वो कभी कभी होता है क्यों नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे। तो थोड़ा होता है, मुझे भी लगता है। पर थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना पेशेंस रखते हो कि हाँ नहीं आपकी चीज़ें आप समझते भी हो। तो थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही कर दूंगी, आप लोग को भी फिर और मजा आने वाला है। इस साल बहुत सारे प्लान्स हैं, तो लास्ट तक आते आते मैं सारी चीजें रिवील कर दूंगी। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेस यू वांट टू गो? देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर आई वांट टू गो, बट फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ कर्नाटका बैकपैक जर्नी पर। तो ये बस Q&A करने के बाद वही जर्नी स्टार्ट होने वाली है। दीदी आपकी ट्रिप के दौरान आपके कोई महंगी चीज खोई है, वो कौन सी थी? प्लीज दीदी पिक
पिक द क्वेश्चन। महंगी चीज, हाँ रिसेंटली मेरी एक रिंग खोई थी जो कि मैंने इसमें पहनी थी, चांदी की। वो जो मैंने जिस तरीके से बनवाई थी, मैं अंडमान से स्टोन लेके आई, फिर मैंने उसको कस्टमाइज कराया, तब मैंने वो मुहूर्त देख के पहनी, और फिर जब वो खोई ना तो मुझे लिटरली थोड़ा गंदा लगा। पर ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है, शायद वो मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, मैंने यही सोचा, तो ठीक है कोई नहीं। चश्मा भी खोया था मेरा एक बार। बहुत सारी चीजें ऐसा छोटी मोटी तो खोती हैं, बट ये 2 चीजें मुझे याद है। बाकी अच्छे ही एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कोई महंगी चीज ना ले जाऊं ट्रिप पे। मतलब मैं ना जो भी मेरी वैसी वाली चीजें होती है, जैसे गोल्ड या कोई भी वैसी चीज, मैं बहुत कम लेके जाती हूँ, तो उतना तो नहीं होता है। बस मैंने एक रिंग पहनी थी, वो भी चली गई। अगला क्वेश्चन है, मैम आप कभी सोचे थे कि आप फेमस हो जाओगे? प्लीज आंसर देना। मैंने तो यहाँ तक भी नहीं सोचा था, मतलब कुछ भी नहीं सोचा था। मेरी लाइफ का बस सिंपल सा मोटो है, कुछ भी हो जाए पर काम नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं कुछ और कर रही होती, मतलब मैं बिजी रहती और कुछ ना कुछ अच्छा करती। बस ये मेरा मोटिव है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और कुछ आगे के लिए भी छोड़ देते हैं। तो जो लोग भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि आप बस करो। सफर इतना ईजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आगे जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। वीडियोस डालो, धीरे धीरे उस पर व्यूज बढ़ने ही है। मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में अपना पहला वीडियो डाला था तब उसमें 2000 व्यूज थे, बट आज उसमें 500K के अराउंड व्यूज है। आज नहीं तो कल उस पर व्यूज आएंगे और अच्छा जाएगा। आपका जर्नी स्लो स्टार्ट होगा बट आगे जाके एकदम ऐसा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी, काफी अप्स एंड डाउन्स थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि शायद आज रहने देते हैं, 12 बज गए हैं। कभी कभी ऐसा भी था, कई सारी चीजें चल रही थी बैक में, लाइक फैमिली में, कहीं फंक्शन है, कहीं जाना है, कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो तब मुझे लगा कि रहने देती हूँ। पर द ओनली थिंग कि मैंने जो डेली वीडियो डाला ना, उसी की वजह से आज मैं मतलब कह पा रही हूँ। ऐसा सुनने में भी कितना अच्छा लगता है कि अरे बहुत 1000 वीडियोस। मुझे भी ऐसा सरप्राइजिंग लगता है कभी कभी, अरे यार मैं कर पा रही हूँ, बड़ी बात है। तो सच में ईजी भी नहीं है, बट मजा आएगा जब बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे ना कि हाँ यार मैंने इतने दिन कंप्लीट कर लिए। फिर एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कर लेंगे। और जो फिर कमेंट्स आते हैं, मतलब आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ तो फिर और मोटिवेशन मिलता है। मतलब ऐसे धीरे धीरे वो चीजें ऐसे इकट्ठा होती जाती हैं। टाइम लगता है बट फिर वो रास्ते बनते चले जाते हैं और आप करते चले जाते हो। तो इस साल मेरे काफी सारे प्लान्स है। एक तो मैंने जो बोला था कि ऐसे ही रेंडमली बोल दिया था कि आप लोग 1000 कमेंट्स कर दो तो मैं रसोई का चैनल खोल लूंगी, मतलब कुकिंग चैनल अलग से खोल लूं। तो आप लोगों ने कर दिए। अब मुझे वो कुकिंग का चैनल भी खोलना है और मुझे एक्चुअली कुकिंग करने में मजा भी आता है। तो अच्छा, मतलब मेरे लिए बहुत ही मजेदार होगा कि मैं वो कुकिंग का चैनल भी चलाऊं। तो मैंने एक साइड से अभी ओपन नहीं किया बट कर दूंगी। तो मेरे इसके अलावा 2 और चैनल, एक जो आप वीडियो देख रहे हो इसको नीचे सब्सक्राइब कर देना, द रेनबो गर्ल व्लॉग्स। और अगर आपको अनफिल्टर्ड कंटेंट देखना है, मतलब कुछ भी, तो आप मेरे द रेनबो गर्ल अनफिल्टर्ड को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो इस साल मेरा एम है कि मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करूं। लेट्स सी कर पाती हूँ कि नहीं, ये एक गोल है। मैंने ऐसा अभी तक कोई टारगेट नहीं रखा है, तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं 10 मिलियन हिट करूंगी। तो लेट्स सी कि कर पाते हैं कि नहीं। तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैनल पे रोज 7 बजे वीडियो आता रहेगा शाम के। मैं इस साल बिल्कुल 7 बजे आने ही है वीडियो, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग, बाय।